साल 2010 अमेरिका का एक स्क्रैप मेटल डीलर यूएस के एक एंटिक स्टॉल पे पहुंचता है, जहां वो एक स्टैंड पर रखे गोल्डन एग्स को खरीदता है जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। अब इस एग को खोलने पर उसके अंदर एक क्लॉक छुपा हुआ था। वो डीलर इस एग को $13,302 में खरीदता है, यानी कि तकरीबन 10 लाख रुपए, और फिर इसे बेचने चल देता है। लेकिन वो कोई ग्राहक ढूंढ नहीं पाता। बाद में उस डीलर को पता चलता है कि उसने उस एग की कीमत गलत लगाई थी, और सन 2014 में उसे पता चलता है कि वो एग असल में एक बेहद कीमती फैबर्ज ईस्टर एग है, जो कि रशिया के रॉयल रोमानोव फैमिली के लिए सालों पहले बनाया गया था, और इसकी कीमत तकरीबन $33 मिलियन थी। जी हाँ, एक एग जो कि इतना महंगा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही महंगा नहीं है। इनफैक्ट ये तो बिल्कुल फ्री है, और फ्री होने के बाद भी आप में से 45% लोग अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस वीडियो को देखने का मजा दुगना होगा। ट्राई करके देखिए। एनीवेज, रोमानोव फैमिली का ये एक्सपेंसिव रॉयल ईस्टर एग ट्रेडिशन ज़ार अलेक्जेंडर III से 1885 में शुरू हुआ था। अलेक्जेंडर अपने राज के 5वें साल में थे, और उन्होंने अपने पिता अलेक्जेंडर II के बाद राजगद्दी को संभाला था, क्योंकि उनके पिता को असैसिनेट यानी मार दिया गया था। सन 1885 में अलेक्जेंडर III अपनी वाइफ मारिया फियोदोरोवना के लिए एक स्पेशल ईस्टर एग गिफ्ट करना चाहते थे, ताकि वो मारिया को सरप्राइज कर सके। मारिया पहले एक डैनिश प्रिंसेस थी, और शादी के बाद वो रशिया की इम्प्रेस बनी थी। अब अलेक्जेंडर III पीटर कार्ल फैबर्ज नाम के एक मास्टर गोल्डस्मिथ के पास जाते हैं, जिन्होंने अपने पिता के ज्वेलरी बिजनेस को सन 1882 में इनहेरिट किया था, और उनके हाउस का नाम था हाउस ऑफ फैबर्ज, जो कि काफी नामी था। अब फैबर्ज ने मारिया के लिए कोई कीमती नेकलेस या कोई रिंग डिजाइन नहीं की जिसे अलेक्जेंडर मारिया को देते, बल्कि फैबर्ज ने एक वाइट इनामेल्ड एग बनाया जो कि 2.5 इंचेस लंबा था। लेकिन दोस्तों, इस एग के अंदर ही असली ट्रेजर था। इस एग को खोलने पर एक गोल्डन योक छुपा हुआ मिलता है, और इस योक के अंदर एक गोल्डन हेन था जो कि एक स्ट्रॉ पर बैठा था। और तो और इस हेन के अंदर एक छोटा सा डायमंड क्राउन छुपा था, जिसके भीतर एक और भी छोटा रूबी पेंडेंट था। इस दिलचस्प क्रिएशन का नाम था हेन एग, और इसके साथ शुरू हुआ रोमानोव्स का रॉयल ईस्टर एग ट्रेडिशन, जिसके बाद इवेंचुअली 50 रॉयल फैबर्ज एग्स का निर्माण हुआ। ये एग्स हर साल बनाए जाते थे, जिन्हें रोमानोव फैमिली के लास्ट 2 ज़ार्स ने बनाने का ऑर्डर दिया था। अलेक्जेंडर III ने तो ये शुरू ही किया था, और उनके बाद 1894 से निकोलस II ने इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा। फैबर्ज ने इनिशियली ये रॉयल एग्स अलेक्जेंडर के बताए स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाए थे, पर फिर अलेक्जेंडर ने फैबर्ज को उनकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए कहा था, जिसके बाद ये एग्स और भी डिटेल्ड और खूबसूरत बनते गए। ये सारे रॉयल ईस्टर एग्स डिफरेंट थे, उनकी डिज़ाइन डिफरेंट थी, और ये वन ऑफ ए काइंड प्रेजेंट्स थे जिनके जैसा दूसरा कोई नहीं था। और ये प्रेजेंट्स मारिया और फिर निकोलस II की वाइफ अलेक्जेंड्रा फियोदोरोवना के लिए पर्सनली बनाए गए थे। सन 1897 में निकोलस II ने अपनी वाइफ अलेक्जेंड्रा को द इंपीरियल कोरोनेशन एग दिया था, जिसका शेल गोल्ड और येलो एनामेल से बना था, और इस शेल पर ब्लैक एनामेल के डबल हेडेड ईगल्स बने हुए थे। एग के अंदर व्हाइट वेलवेट की लाइनिंग थी, और इसमें था एक मिनिएचर 18th सेंचुरी गोल्डन कैरेज जो बेहद डिटेल्ड था। कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए 1 साल से ज्यादा वक्त लगा था, और वो कैरेज एक लाइफ साइज कैरेज का रेप्लिका था, जो असल में कभी कैथरीन द ग्रेट का हुआ करता था। इतना ही नहीं, ये कैरेज निकोलस और अलेक्जेंड्रा के कोरोनेशन यानी कि उनके राज तिलक में 1896 में यूज हुआ था। अब 1901 में निकोलस II ने अपनी माँ मारिया को एक गजीना पैलेस एग गिफ्ट किया था, जिसके शेल में पर्ल, गोल्ड, एनिमल, सिल्वर, डायमंड्स और न जाने कितने कीमती चीज लगे हुए थे। पर असली प्रेजेंट तो शेल के अंदर था, जिसमें मारिया के चाइल्डहुड होम यानी कि पैलेस का एग्जैक्ट मिनिएचर रेप्लिका छुपा हुआ था। रोमानोव्स के इस रॉयल ट्रेडिशन से हम जान सकते हैं कि वो बेहद एक्स्ट्रावेगेंट यानी एकदम रईसी वाली लाइफस्टाइल एंजॉय करते थे, पर अर्ली 20th सेंचुरी में निकोलस II को इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ रशिया के लोगों में असंतुष्टि का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लोग उन्हें ज़ार के पोजीशन से हटाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें निकोलस ऑप्रेसिव लगने लगे थे, और वो लोगों के प्रॉब्लम से कोसों दूर थे। 1904 और 1905 में जब रशिया जापान के साथ युद्ध लड़ रहा था, तब निकोलस ने अपना ये रॉयल ट्रेडिशन बंद कर दिया था। लेकिन 1906 में उन्होंने फिर से इस ट्रेडिशन को चालू कर दिया, और 1917 तक हर साल एक रॉयल ईस्टर एग बनता रहा।
सन 1917 में फैबोज ने रोमानोव्स के लिए 2 रॉयल एग्स पे काम किया था, पर इससे पहले कि एग्स को प्रेजेंट किया जाता, रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था और बोल्शेविक्स के आने से निकोलस II को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। अगले साल रोमानोव्स की पूरी फैमिली को बोल्शेविक्स ने एग्जीक्यूट यानी कि मार दिया था। तो आखिर इन बेहद कीमती रॉयल फैबोज एग्स का क्या हुआ? बोल्शेविक्स के नए लीडर व्लादिमीर लेनिन के कहने पर बोल्शेविक्स ने इन रॉयल एग्स को बाकी रॉयल कीमती चीजों के साथ क्रेमलिन मॉस्को में रख दिया था। लेकिन 1920 और 30 के दशक में रशियन इकोनॉमी को झटका लगा और मिलियन से भी ज्यादा लोग फेमिन से स्ट्रगल कर रहे थे। अब कंट्री के नए लीडर्स कुछ पैसे बनाने के लिए इन रॉयल एग्स को इंटरनेशनल ग्राहकों के हाथ बेचने लगे हैं। आज की डेट में ये रॉयल एग्स कुछ इन जगहों पर है। 10 एग्स क्रेमलिन आर्मरी में है, सेंट पीटर्सबर्ग के फैबोज म्यूजियम में 9 एग्स हैं, वर्जीनिया म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में 5 एग्स हैं, रॉयल कलेक्शन इन लंदन और मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट इन न्यूयॉर्क में 3 एग्स हैं, 2 एग्स लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, 2 एग्स हिलवुड स्टेट इन वाशिंगटन डीसी में है, 2 एग्स वॉल्टर्स आर्ट म्यूजियम इन बाल्टिमोर में है, 1 सिंगल एग क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में है, 1 एग मॉन्टे कार्लो में, 1 फैबोज म्यूजियम इन बेडन जर्मनी में और 1 एग कतार के फॉर्मर एमिर हमद बिन खलीफा अल थनी के पास है। पर फिर भी अगर आप काउंट करें तो 10 एग्स मिसिंग है। तो फिर इन बाकी के 10 एग्स का आखिर हुआ क्या? इन 10 में से 8 फैबोज एग्स आज भी लापता हैं और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाकी के 2 एग्स वेस्ट में हैं या फिर 2 एग्स वेस्ट में लास्ट पाए गए थे। ये 2 एग्स है ईयर 1889 में बना नसाया एग जो लास्ट लंदन में ईयर 1949 में देखा गया था और दूसरा है 1888 का शेरफ विद शैरियट एग जो कि 1934 में न्यूयॉर्क के लॉर्ड एंड टेलर डिपार्टमेंट स्टोर में एग्जिबिट किया गया था। आज भी फैबोज एग्स के एक्सपर्ट्स इन कीमती रॉयल एग्स के लोकेशन को पता करने में लगे हुए हैं, पर अब तक इनका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब दोस्तों, इन लॉस्ट फैबोज एग्स की मिस्ट्री और उनकी लेजेंडरी हिस्ट्री काफी कम लोगों को पता है और वो भी सिर्फ एलाइट सोसाइटी के कुछ लोगों को। यही वजह है कि मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हो जाएं जिन्हें इनके बारे में इतनी डिटेल में पता हो। इन एग्स को कभी रशियन पब्लिक को नहीं दिखाया गया था एक्सेप्ट फॉर वंस जब 1902 में सेंट पीटर्सबर्ग में एग्जीबिशन हुआ था। इन एग्स की मिस्ट्री और खूबसूरती को यूज करते हुए कुछ पॉपुलर शोज में जैसे ल्यूपिन या रिवरडेल में इनके प्रॉप्स प्रेजेंट किए गए हैं, जिसके बाद फैबोज एग्स का डिस्कशन लोगों के बीच फिर से शुरू हुआ है। फैबोज एग्स की हिस्ट्री और इनकी कीमत एक बात जरूर रिफ्लेक्ट करती है कि रशिया के लास्ट काफी एलीट थे और वो रियल पब्लिक से बहुत ही रिमूव थे और ऐसे में रोमानोव फैमिली का राजगद्दी से हटना काफी प्रेडिक्टेबल बन गया था। तो दोस्तों, ये थी फैबोज एग्स की हिस्ट्री और उनके लॉस्ट होने की मिस्ट्री जो आज तक एक्सपर्ट्स सुलझा नहीं पाए हैं। ये एग्स दुनिया के सबसे कीमती ट्रेजर्स में से एक है और जैसा कि मैंने कहा था कि एक एग की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अब आई नो ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट थी, पर हाँ, आजकल मैं काफ़ी कुछ नया अपने चैनल पे ट्राई कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कौन सी टॉपिक्स को पसंद कर रहे हैं और उसी हिसाब की मैं वीडियोज़ और भी लाने की कोशिश करूँगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर आने वाली ऐसी और वीडियोज़ मिस करना नहीं चाहते तो हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।